जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक़्त हमारे आज जो मेहमान हैं वो इमरान साहब हैं। इमरान फूड पार्लर के नाम से आपने नाम सुना होगा। ये जो है इन्होंने एमए किया हुआ है इस्लामियात में। तो ये ऑलरेडी जो है दोनों टांगों से इनको प्रॉब्लम है, स्पेशल पर्सन है। पर मैं ये समझता हूँ कि इनको मैं माज़ूर नहीं कहूँगा, मैं ये समझता हूँ कि माज़ूर हम लोग हैं, जो कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते और दूसरे लोगों को भी कर जो तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। ख़ास तौर पे आप जब देखते हैं कि आप किसी ऐसे शख्स को जो अपनी रिज़्क़ हलाल कमा रहा होता है, उसको आप जब कोई ऐसा ऑर्डर करते हैं, जैसे मैंने बताया फूड पांडा में है, तो या कोई आम आदमी भी आता है, तो आप समझते हैं कि ये हमारा ज़र खरीद गुलाम हो चुका है। उसको आप कभी कहते हैं चौथी मंजिल पे आ जाएँ, कभी तीसरी मंजिल पे आ जाएँ, और ये वो वाहिद शख्स हैं जो कि बाइक के ऊपर सारा दिन मेहनत करते हैं कि जब कि एक आम आदमी का बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसको बाइक घसीटना मुश्किल हो जाता है, बाइक पंचर हो जाता है, मौसमी असरात आपको पता है पाकिस्तान में गर्मी सर्दी के जो हैं वो हालात आए हो जाते हैं। उसके अलावा ट्रैफ़िक का भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं तो पहले तो इनकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ कि थैंक यू, इन्होंने किया शुक्रिया। कि हम इतना ठीक होने के बावजूद भी जो है इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये ख़ास अल्लाह ताला के इनको एक इनायत है, अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी हुई है। हमारे साथ थोड़ा-सा मसला हो जाता है तो हम कहते हैं हम खुदकुशी कर लेते हैं, हम ये दुनिया छोड़ जाते हैं। तो आपने देखा कि ये दोनों टाँगों से इस वक़्त इनकी काम नहीं करती, पर जो इनका ज़हन है वो एक बहुत बड़ा ज़हन है जिसके मुताबिक ये ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इन्होंने इस्लामियात में एमए किया, लोगों को बेशुमार सहूलियात होती हैं, आने-जाने के लिए कन्वेंस होती है, फिर भी वो कुछ नहीं पढ़ सकते। और इनकी ये जो हिम्मत है, ख़ास तौर पे इन्होंने जो अपनी तालीम जारी रखी, उस पे भी मैं इनका बहुत कहता हूँ कि सलाम पेश करता हूँ। और मैं इनसे पहले सवाल करता हूँ कि इमरान साहब, आपने ये जो फूड पांडा का शुरू किया, ये आपको कैसे ख्याल आया? क्योंकि आम तौर पे आम बंदा मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा सा एज हो जाती है तो घबराता है, कोई इधर से हॉर्न देता है, कोई उधर से साइडें मारता है, तो ये इतनी मुश्किलात में आपने कैसे जीना सीखा? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने जितनी मोहब्बत की जज़ाकल्लाह। उसमें सबसे पहले जब बंदा ज़िंदगी में कोई मुश्किल फ़ैसला लेता है ना, कोई भी बंदा हो, चाहे डिसेबल है, एबल है, मुश्किल फ़ैसला वो तभी लेता है जब उसके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल ना हो। ये एक हकीकी बात है। और मेरी ज़िंदगी में भी सिचुएशन यही थी। मेरी ये अपनी एक मोबाइल शॉप थी। पढ़ने के बाद अगर मैं स्टार्ट करूँ, जब मेरी स्टडीज़ मैंने सोचा मास्टर तक काफ़ी है। पाकिस्तान में काफ़ी वैल्यू है इस पढ़ाई की, तालीम की। तो मैंने जो है ना वो जॉब के लिए काफ़ी ट्राई किया, लेकिन उसमें मुझे जो है ना वो कोई ख़ास जो है ना वो रिस्पॉन्स ना मिला। फिर मैंने अपने बिज़नेस की तरफ मूव करने की कोशिश की। एक छोटा-सा सेटअप मैंने लगाया, लेकिन जैसे लगाया कोई विदिन अ मंथ कोविड की जो है ना वो आफ़त आन पड़ी, और उसमें लॉकडाउन की वज़ह से सारी चीज़ें अनस्टेबल हो गईं। मैं फिर बेरोज़गार हो गया। तकरीबन मैंने कुछ 6 महीने बेरोज़गारी में गुज़ारे, काफ़ी ट्राई की, लेकिन कोई रीज़नेबल जॉब जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो मुझे ना मिल सकी। फिर मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार आप इस तरह करें, आप इस्लामाबाद पिंडी में जाएँ, वहाँ पे जॉब की काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ जाकर खुद को ट्राई करें, मुमकिन है आपको कोई जॉब वगैरह मिल पाए। तो यहाँ आने के बाद हफ़्ता डेढ़ तो मैंने ट्राई किया, लेकिन चूँकि जो पैसे मैं साथ लाया था वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो फिर मजबूरन क्योंकि एक ये वाहिद काम था जिसके ऊपर कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। बस जस्ट आपको जो है ना वहाँ पे जाना है और आईडी बनवानी है, और आपने जो है ना काम स्टार्ट कर देना है। तो ये काम वाहिद था जो विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकता था। मेरे लिए मुझे सच पूछें, जब मैं ये बनवाना चाह रहा था, तो सर मैं खुद जो है ना वो बिल्कुल खुद को अंदर से जो है ना वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा था कि यार शायद ये मैं इस जॉब को जो है ना वो सही तरह से ना कर पाऊँ। लेकिन एज़ ए मजबूरी फिर मुझे वो मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता को विदिन मंथ 2 मंथ में चीज़ें जाकर कुछ काम करने का आइडिया हुआ। क्योंकि हमारे इलाके में जिस तरह की ट्रैफ़िक होती है, यहाँ का हम कभी सोचा भी नहीं कि इतनी ट्रैफ़िक पिंडी इस्लामाबाद में आप जानते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो है ना इम्प्रूव हुई, हमने मेहनत की, कोशिश की कि जो काम मुश्किल है उसको करने का कोई और दूसरा तरीका ढूँढें, तब जाकर ये चीज़ें अच्छा, ये बात तो आपकी ठीक है कि ट्रैफ़िक का मसला आपने हल कर लिया, सोच लिया, ट्रैफ़िक आहिस्ता-आहिस्ता आना-जानी। पर आप ये मैं आपको ज़रूर कहता चाहूँगा, आपसे पूछना भी चाहूँगा कि ये जो लोगों के रवैये हैं, उनके मुतालिक क्या कहेंगे? जैसे लोग बुरा फ़ेल करते हैं और एक आम आदमी जो मेहनत कर रहा है, उसको फ़कीर से भी बुरी नज़र से देखते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारा ज़र खरीद गुलाम है, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। ऐसी क्या आपके साथ नौयत पेश आती है? जी, ज़ाहिर है मुमकिन है, डेली के अगर हम ज़्यादा ना 10 ऑर्डर भी करें तो 10 लोगों से मुलाकात होती है, और 1 साल में पता नहीं को हज़ारों ऑर्डर मैंने किए होंगे। तो ज़ाहिर है लोगों से मुख्तलिफ़ रवैये के लोग मिलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी ऐसे बंदे से मुलाकात नहीं हुई जिसने डिसहार्ट किया हो, या कोई हमारी चीज़ों को जो है ना वो डिमोटिवेट के तौर पर बयान किया हो, या हमें जो है थोड़ी सरज़निश की हो, लेट होने की वजह से, जल्दी ना आने की वजह से, ऑर्डर जहाँ तक डोर स्टेप तक डिलीवर करना होता है, वहाँ ना डिलीवर डिलीवर करने की ज़रूरत में। बहरहाल जब उनके मैं कमेंट्स देखता हूँ, बड़े अच्छे-अच्छे रिएक्शन वो देते हैं मुझे, काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं कि माशाअल्लाह आप इस कंडीशन में काम कर रहे हैं तो आप हमारे लिए एक एज़ ए मोटिवेशन है। तब मुझे लगता है कि यार ज़िंदगी में मुश्किल सही, लेकिन जो फ़ैसला किया वो बेहतरीन फ़ैसला है।
जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर बताया पहले कि मैं कुछ ऑर्डर लेके गया, ख़वातीन ने कहा 4th फ्लोर पे आ जाएँ, फिर इस तरह ऊपर नीचे का, तो इससे आपको ज़हनी तौर पे थोड़ी कुफ़्फ़त नहीं होती कि मुश्किलात नहीं होती कि यार सोचते नहीं है यार ये कैसे लोग हैं कि मुझे इस तरह परेशानी का सबब बना रहे हैं, एक दफ़ा ऑर्डर दिया उधर आएँ, ले लें ऑर्डर और फिर मुझे कभी इधर आ जाएँ, उधर आ जाएँ? जी, जी, इस ये रिसेंटली मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है J11 में। असल में बात ये है कि उनको मैंने कॉल की, असल में 4th फ्लोर पर बिल्कुल मैं देना था। तो उनका किसी पहले राइडर के साथ कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उसने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप डिसेबल नहीं हैं, आप ऊपर आ जाएँ। तो ख़ैर वो लिफ्ट थी, तो मैं लिफ्ट में बैठ के ऊपर चला गया। जब मैं उनके डोर स्टेप पे पहुँचा हूँ, तो उसने मुझे देखकर उस टाइम उसने मुझे माज़रत की कि मुझे आइडिया नहीं था कि आप वाक़ई डिसेबल हैं। वी आर वेरी सॉरी। उन्होंने सॉरी की, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आपको पता नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है हर बंदे का अपना एक ज़हन होता है, हर बंदा अपने रवैये के मुताबिक चलता है। लेकिन हमें इस चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत इस काम की हमें है। अगले बंदे को तो कोई और भी डिलीवर कर सकता है। जी, बिल्कुल इन्होंने ठीक बात कही है कि इस चीज़ की ज़रूरत हमें है, ये छोटी बातों को हम देखेंगे, करेंगे तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। वैसे हमें भी थोड़ा-थोड़ा अपने रवैयों को चेंज करना चाहिए। तमाम लोगों का ख़्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे जो जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि डिसेबल लोग हैं, उनके लिए बाकायदा मुख्तलिफ़ जगहों पे जॉब्स में कोटे उन्होंने मुकर्रर किए हैं कि आपने एजुकेशन ली हुई है तो आप 2% कोटा फलाँ जगह पे 3%, तो आपने इधर भी कभी ऐसा अप्लाई किया? जी, जी, मैं वही आपसे कहना चाह रहा था, ये सिर्फ़ उन्होंने कहा हुआ है, हकीकत उसमें नहीं है। जब कोई डिसेबल वाली को जो इस तरह के कोटे में कोई जॉब आती है ना, तो जिसकी कोई उँगली कटी हुई है, वो भी डिसेबल सर्टिफ़िकेट लेकर आया होता है। जिसका कोई कान का छोटा-सा मसला है, जिसकी पैर की मैं सीरियसली मैं देखकर हैरान हो गया। मैं खानेवाल में जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने को 10 से 15 इंटरव्यूज़ दिए हैं जॉब के लिए। तो वहाँ एक बंदे की ना ये 2 उँगली साथ जुड़ी हुई थी। तो उसी पोस्ट पर मैं भी हूँ, उसी पोस्ट पर वो भी इंटरव्यू देने के लिए, भाई मैं भी डिसेबल हूँ, मेरी 2 उँगलियाँ जो है ना वो साथ जुड़ी हुई हैं। तब ये तो डिसेबिलिटी में मतलब नहीं होता। तो वैसे भी हमने इतने इंटरव्यू दिए, तो मैंने देखा कि सभी से ज़ाहिर है मुलाकात हुई। मैंने किसी से नहीं सुना कि फलाँ बंदे से मुलाकात हुई थी और वो जॉब उसको मिली है। अब पता नहीं वो जॉब कहाँ जाती है, बहरहाल हमें तो नहीं मिली। जी, हुकूमत से आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल, असल में होता कुछ यूँ है, जिन लोगों के डॉक्टर जानने वाले होते हैं जो मेडिकल करते हैं उनका, वो सारे उनसे वो जाके लिखवा लेते हैं, कोई सिफ़ारिश वग़ैरह करवा के, और वो जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते, उस क्राइटेरिया में वो भी घुस जाते हैं। तो इस वजह से ज़ाहिर है मुश्किलात पैदा होती हैं और हकदार तक हक नहीं पहुँचता। अच्छा और ये जब तादाद के हवाले से अगर देखा जाए, माज़रत चाहेंगे, अगर तादाद के हवाले से देखा जाए, तो ये कोटा सच-पूछ ना होने के बराबर है। यानी एक अगर कोई दर्जे चारम की भी जॉब है, तो वहाँ पे हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो इसका मतलब है काफ़ी लोग हैं जिन तक उनका हक नहीं पहुँच रहा। तो इस हवाले से भी देखना चाहिए वहाँ जी, को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं आपको बताता जाऊँ कि ये सिर्फ़ इमरान साहब हैं, ये एक मेल हैं। इस तरह हमारी बेशुमार फ़ीमेल हैं, जिनको बेशुमार जो है मुश्किलात का है। इस हवाले से मैडम शबनम से पूछते हैं कि वो क्या कहती हैं इस हवाले से कि जो ख़वातीन हैं, वो तो बाहर भी नहीं निकल सकती और वो स्पेशल पर्सन का जो स्पेशल कार्ड है, उसको गलत लोग यूज़ करते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शबनम कुरैशी और मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि मैं कहती हूँ कि जैसे इनकी लाइफ है इस तरह मेरे ख्याल से लेडीज़ के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि उस उनके लिए आसानी होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से ही और बल्कि बेसिक और भाई लोगों को भी सपोर्ट करनी चाहिए। और मेरा एक मैंने आपसे पूछना था थोड़ा सा इसी मामले में, कब से बात सुन रही हूँ राजा कामरान साहब की। और इमरान में ये बताएं कि काफ़ी सारी मैंने देखें कि आप मुश्किलात में हैं कि जॉब के हवाले से, घर के हवाले से, मतलब कि आपकी इतनी स्टडी भी है, सब कुछ है। मैं काफ़ी देर से इनकी बात सुन रही हूँ राजा कामरान साहब की। और आप मुझे ये बताएं कि इंसान के अपना भी एक माइंड होता है, एक अंदर भी इंसान होता है, तो आपके अंदर क्या ख्वाहिशात हैं वैसे आपके हवाले से? देखिए, इसमें बेसिक यही है, अगर कोई डिसेबल होता है ना, वो चाहे मेल है या फीमेल है, उसका जो मुआशरा होता है, चाहे उसके फैमिली मेंबर भी हैं, तो वो उसको एक कोने में जो है ना वो फेंक देंगे, वो समझे कि ये कुछ भी नहीं है, ये यूज़लेस चीज़ है, ये किसी के काम नहीं आती। ये एक हकीकी बात है। हो सकता है कि मेरी बातों से कोई इत्तेफ़ाक ना करे, लेकिन ये मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैं ज़ाहिर है डिसेबल लोगों को जानता हूँ और मेरा जैसे चैनल बना है, काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच की, उन्होंने बताया कि हम भी डिसेबल हैं, लेकिन हम अपने घर के कोने तक महदूद हैं। और लेकिन इमरान आजकल तो हर बंदे ने चैनल बनाया हुआ है, इससे आपको क्या बेनिफिट है? जी, जी, चैनल जो मेरे मेरे चैनल के हवाले से। नहीं, नहीं, एक चैनल के हवाले से वैसे जनरल इस बात कर रही हूँ कि आजकल तो हर बंदे ने अपना चैनल बनाया हुआ है अलग-अलग से, जैसे आपने अभी बनाया है, इसमें क्या बेनिफिट आपको मिल जी, जी। सकता है? जी, जी, चैनल तो सभी ने बनाया, लेकिन पता है क्या, कामयाब वो होता है जो कंसल्टेंसी के इसमें साथ। तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा ना? जी, जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। चैनल तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक ईमेल बनाए चैनल बन जाता है। लेकिन उसपे मेहनत, सालों मेहनत करने के बाद, उसके बाद आपको कुछ आउटपुट रिस्पॉन्स उसका मिलता है। वो अर्निंग की सूरत में, जिसकी सूरत में भी हो। लेकिन आपको वहाँ भी एक ख़ास हार्ड वर्क की ज़रूरत है, विदाउट उसके आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन चैनल में आप अच्छे लोगों से चल सकते हैं ना, आपकी सपोर्ट में होंगे तब है ना? जी, जी, ज़ाहिर है सपोर्ट होगी, उसका कंटेंट भी फिर इस तरह का होगा कि लोग उसके साथ जो है ना वो अटैच रहें, मेन बात ये है। और मैं खुद सच पूछें, ज़िंदगी का जो मकसद है ना, इंसान को अगर सोचेगा जब वो,
आप जिस्मानी तौर पर माज़ूर हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके ज़हन में अगर कोई माज़ूरी नहीं है तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं इमरान जो सवाल मैंने आपको किया वो आपने अभी भी नहीं बताया कि आपके माइंड में क्या है कि आप क्या करना चाहते हैं? कोई ख्वाहिशात होती है ना इंसान की, जी, तो जी। आपकी क्या ख्वाहिशात है? कि वैसे भी हो सकता है, होता भी है, नहीं भी होता है। फिर भी आप अपने दिल की ख्वाहिश तो बता सकते हैं। जी, जी, मैं यही अभी तो यही प्लान है कि इंशाल्लाह ये चैनल पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे काम में कंसल्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे यहाँ से कुछ अर्निंग स्टार्ट होगी तो फुल टाइम इसी को देंगे, अपने कंटेंट में नहीं, इम्प्रूवमेंट आपका लाएँगे। कोई ऐसा माइंड है कि जैसे आपका कोई मतलब जॉब सिस्टम है या कोई कारोबार आपका खुद जी। का हो जाए, इस तरह आपको बेनिफिट को मिल जाए? या कुछ ज साहब हैसियत मिल हाँ जाए, जी। आप होटल खोलें हाँ अपना, जी, हाँ जाने जी, हाँ आने जी। की इस बजाय। देखिए, कुछ लोग जी, आपको जी। अगर सपोर्ट करते हैं, हाँ जैसे हमारे अदारे के कुछ लोग हैं, जैसे हम जर्नलिस्ट यहाँ पे जितने भी हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं या कोई बाइक से कर देते हैं लोग, तो आप इसमें क्या कहेंगे? जी, जी, इसके हवाले से मैंने जो है ना वो ई-कॉमर्स का कोर्स भी किया हुआ है और मेरा एक स्टोर मैंने बनाया था कुछ ऐसे मैंने उसके ऊपर जो मतलब काम भी किया है। लेकिन फ़ाइनेंशियली सिचुएशन जो है स्टेबल ना होने की वज़ह से उसको मैं मज़ीद रन नहीं कर पाया। अच्छा